कैलाश मेरे पैसे वापस करो। पैसे? कौन से पैसे? मैंने तुम्हारे कोई पैसे नहीं लिए। कैलाश देखो, झूठ मत बोलो, मुझे मेरी मेहनत के पैसे वापस कर दो। नहीं करूँगा, जो करना है कर ले। कैलाश ये कहकर चंदन को धक्का देता है और वहाँ से चला जाता है, जबकि चंदन जमीन पर गिरकर रोने लगता है। राजपुर नाम के एक गांव में चंदन नाम का एक लड़का रहता था। वो सब्जी बेचकर अपने घर की सारी जरूरतें मिटाता था। चंदन अपने गांव में सबसे सीधा था। यही वजह थी जो कैलाश नामी गुंडा हमेशा उससे पैसा छीन लेता था। आज तो मेरी सारी सब्जियां बिक गई हैं। अब इन कमाए हुए पैसों से मैं घर के लिए जरूरत का सामान ले जाता हूँ। अरे चंदन, कहाँ जा रहा है? और ये क्या, तेरे हाथ में इतने सारे पैसे? लगता है आज तेरी काफी बिक्री हुआ है। चलो, ये तो मेरे लिए अच्छा है। इतना कहकर कैलाश चंदन का पैसा छीनकर भाग जाता है। इतने में एक जादूगर चंदन के पास आता है। तुम कौन हो और यहाँ बैठे रो क्यों रहे हो? मैं चंदन हूँ और सब्जियां बेचकर अपने घर वालों का पेट पालता हूँ, लेकिन वो कैलाश हमेशा की तरह आज भी मुझसे मेरी मेहनत की कमाई छीन कर ले गया। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? तो अपने पैसे उससे वापस छीन लो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत ही बुरा इंसान है। चंदन को रोता देख आनंद को उस पर बड़ी दया आने लगती है, इसीलिए वो उसे कहता है, अच्छा तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। आनंद ये कहकर अपनी छड़ी घुमाता है, जिससे उसे हाथ में पैसा आ जाता है। चंदन ये देख के बड़ा हैरान हो जाता है। ये पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? कौन हो तुम? मैं एक जादूगर हूँ और ये पैसे मैं अपने जादू से लाया हूँ। आनंद ये कहकर उन पैसों को चंदन को देता है और चंदन से कहता है, चंदन ये लो पैसे और अपने घर जाओ। इन पैसों से तुम अपने घर वालों की जरूरत पूरी कर लो। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। ले लो चंदन, ये तुम्हारे लिए ही है। जादूगर ये कहकर पैसे चंदन को देता है, जिसे वो लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। चंदन, आज वाकई लगता है तेरी कमाई बहुत ज्यादा हुई है, तभी तो बार बार इतने पैसे लेकर जा रहा है। ये कहकर कैलाश चंदन के हाथ से दोबारा पैसे छीन के भाग जाता है। चंदन फिर रोते रोते उसी जादूगर के पास जाता है। अब क्या हुआ चंदन, तुम दोबारा रोते हुए क्यों आए हो? कैलाश की सारी हरकतें के बारे में बताता है। वो कैलाश मेरे पैसे फिर से छीन कर ले गया। आनंद उसकी बात सुनकर फिर से उसे पैसे देता है, लेकिन इस बार भी कैलाश चंदन से पैसे छीन लेता है। कैलाश के बार बार ऐसे करने पर आनंद को बहुत गुस्सा आता है। वो चंदन से कहता है, चंदन इस बार मैं तुम्हारे साथ खुद वहाँ चलता हूँ और अब देखता हूँ कैसे ये कैलाश तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाता है और तुम्हारे पैसे छीनता है। चंदन तो फिर आ गया। लगता है आज तेरे हाथ खजाना लगा है, तभी तो तेरे पास इतने सारे पैसे हैं। कैलाश ये कहकर चंदन से फिर से पैसे छीनने लगता है। तभी पेड़ के पीछे छुपा आनंद बाहर आता है और कैलाश को रोकता है। तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो? तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मैं एक जादूगर हूँ। अगर तुमने चंदन के सारे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें बकरा बना दूंगा। जादूगर की बात सुनकर कैलाश जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम और जादूगर, शक्ल देखिए अपनी। बड़े आए जादूगर बनने और तुम मुझे बकरा बनाओगे? वाह, कहीं मैं तुम्हें मार मार के बकरा ना बना दूं। आनंद को कैलाश की बात पर बहुत गुस्सा आता है। तभी वो कैलाश से बिना कुछ कहे अपने जादू से चंदन को फिर से पैसे देता है, जिसे देखकर कैलाश हैरान और परेशान हो जाता है। क्या तुम सच में जादूगर हो? हाँ मैं एक जादूगर हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ देखना तुम। नहीं नहीं जादूगर, मुझे माफ कर दो। मैं वाकई नहीं जानता था कि तुम कौन हो। मुझे लगा तुम मुझे डराने के लिए मुझसे झूठ बोल रहे हो। कैलाश की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी, तभी जादूगर गुस्से में आके अपना छड़ी घुमाता है, उसे बकरा बना देता है। कैलाश बकरा बनकर चिल्लाने लगता है। तभी बीच में चंदन आता है और जादूगर से कहता है, जादूगर तुम कैलाश को ठीक कर दो। मैं वादा करता हूँ ये अब कभी किसी को गांव में परेशान नहीं करेगा। नहीं चंदन, तुम इसकी तरफदारी मत करो। ये हमेशा तुम्हारे और इस गांव वाले लोग के साथ बुरा करता था। अब इसे समझ आएगा
जब ये सारी जिंदगी ऐसे ही चिल्लाएगा। नहीं जादूगर, तुम इसे एक बार माफ करके तो देखो, ये जरूर सुधर जाएगा। चंदन के लाख समझाने पर जादूगर अपना जादू वापस ले लेता है, जिससे कैलाश अपने पहले वाले इंसानी रूप में वापस आ जाता है। जादूगर, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं इस गांव में तो क्या, पूरी की पूरी दुनिया में किसी को परेशान नहीं करूँगा। चंदन के पैसे भी वापस कर दूंगा। बल्कि एक काम करता हूँ, चंदन ये लो तुम्हारे पैसे। कैलाश ये कहकर सारे पैसे चंदन को दे देता है, जिसे देखकर चंदन कहता है, कैलाश, ये इतने सारे मेरे पैसे नहीं हैं। हाँ, ये पैसे मेरे हैं, मेरे कमाई के हैं, मगर तुम इन्हें भी रख लो। नहीं कैलाश, ये तुम्हारे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही रखो। फिर कैलाश चंदन से माफी मांगता है। चंदन, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन फिर भी तुमने मुझे जादूगर से ठीक करवाया। अभी जादूगर उसे कहता है, देखा कैलाश, तुम हमेशा चंदन के साथ अन्याय करते थे, मगर चंदन ने तुम्हें बिना किसी सजा के माफ कर दिया और साथ ही तुम्हें मेरे जादू से भी आजाद करा दिया। आपने सही कहा जादूगर। चंदन ने ही आज मुझे सिखाया है कि बिना किसी फायदे के हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।